भारत माता के सच्चे सपूत शांति के अग्रदूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने महाराज श्री और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पूरे विश्व में आध्यात्म सेवा और शांति का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शांति के अग्रदूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में देश की नई पीढ़ी में आध्यात्म के संचार के लिए महाराज श्री देश के अनेकों शहरों में अपने प्रवचनों के द्वारा लोगों के दिलों में नया उत्साह भर रहे हैं और आध्यात्म का संचार कर रहे हैं। अनेकानेक लोग विश्व शांति के महायज्ञ में आहुति डाल चुके हैं, जिसके माध्यम से अनेकों भक्तों को भगवत शरणागति प्राप्त हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि महाराज श्री इसी तरह जनमानस का अपने प्रवचनों द्वारा कल्याण करते रहें। मैं सिर्फ बच्चों से पूछ रहा हूँ, बड़ों से नहीं। पूछना चाहेगा कोई? आपको पूछना है? अभी तो इतने छोटे क्वेश्चन आ गए आपको। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी के गुरु कौन थे? हैं जी? श्री सुखदेव जी के गुरु। सुखदेव जी के गुरु तो क्या बताऊं मैं, लेकिन हाँ, वेद व्यासी महाराज से उन्होंने भागवत का श्रवण किया था, अध्ययन किया था, तो वेद व्यास जी को ही उनको गुरु मानेंगे। और जनक जी के पास भी जाकर उन्होंने शिक्षा ली थी, तो अगर शिक्षा गुरु कहें तो जनक जी को भी हम लोग मानेंगे कि शिक्षा गुरु जनक जी भी थे। और कुछ? धन्यवाद। हाँ जी। और पहले जब मैं पूछ रहा था तब तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। चलो, मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम और अपना एज सबको बताते चले जाएं, जिससे हमें ये लगे कि हम लोग यूथ को जो बुलाया है वो हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट। गुरुजी, हम मतलब कि कई बार मतलब कि ठाकुर जी की राह पे चलना चाहते हैं, बट कई चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हाउ कैन वी अवॉइड आवर डिस्ट्रैक्शंस? एंड व्हाट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस डू यू हैव? आई मीन कॉलेज, जैसे हम कॉलेज में हैं तो मतलब कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मतलब कि तो मतलब मजाक टाइप हो। दिस इज नॉट गुड वे, राइट? यस, दे आर सेइंग। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, इंग्लिश में कहावत है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? हाँ जी। इफ यू आर ड्रिंकिंग देन दे आर हैप्पी, सम पीपल अगेंस्ट ऑफ यू, नो डाउट। यस। इफ यू आर डूइंग वर्शिप, द सेम पोजिशन हियर। आप गंदा काम करिए या आप बुरा काम करिए, आपको हर कंडीशन में दो फेस मिलेंगे। एक कहेंगे कि बहुत अच्छा कर रहे हो और एक कहेंगे कि आप बहुत गलत कर रहे हो। दोनों स्थिति में मीन्स भक्ति में लोग ये नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हो। भक्ति में लोग कहेंगे तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम अभी इस लायक नहीं हो, तुम जो है पढ़ो लिखो, अरे अभी तो फन करने की उम्र है, लाइक दैट, यू नो। ये कॉलेज और स्कूल की लैंग्वेज है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, राइट? तो आप पहले खुद ये सोचिए, व्हाट डू यू वांट? आप खुद क्या चाहते हो? हैप्पीनेस चाहते हो या सैडनेस चाहते हो? सैड होना है लाइफ में। अगर तुम लाइफ में सैड होना चाहते हो तो निश्चित तौर पर आप गंदे कर्म करिए, वो आपको ऑल लाइफ सैड रखेंगे, ऑल लाइफ सैड रखेंगे। वो आपको हैप्पी नहीं होने देंगे। और अच्छे कर्म करोगे तो चाहे लोग आपकी मजाक करें, लेकिन आप जिंदगी में अपने इंटरनली यू ऑलवेज हैप्पी। तो आप ये सोचो ना कि आपको दुनिया को दिखाना है कि अपने आप को देखना है। आपकी ज़िंदगी खुद की है। जैसे पापी लोग
जो घूमना फिरना करते हैं, इन्जॉय लाइफ, ये लाइफ एक है, बार बार नहीं मिलती है, तो वो गलत रास्ते पे जाते हैं। वो वही सोच के तो जाते हैं कि लाइफ बार बार नहीं मिलती है। तो यही बात तो अच्छे लोग सोचते हैं कि लाइफ बार बार नहीं मिलती है, इसलिए इसको सही दिशा में लेके जाना है, गलत दिशा में नहीं लेके जाना है। समुद्र में जब जहाज जाता है तो पहले से उन्हें इशारा कर दिया जाता है वहाँ तूफान होगा, आप वहाँ मत जाइए, आप वहाँ रोक लीजिए, वापस आ जाइए, कुछ भी उनको बता दिया जाता है कि नहीं। हम लोग जहाँ गलत रास्ते पे जाते हैं सबको पता है कि वहाँ तूफान होगा, इसके बावजूद भी चले जा रहे हैं। तो स्मूथ चलने की कोशिश तो सिर्फ धर्म के पथ पर ही होती है। आप लोगों की परवाह मत करो, अगर ईमानदारी से भक्ति करनी है तो करते चले जाओ। यू डोंट केयर अबाउट एनीवन, कोई कुछ भी कहे, काहे को फर्क पड़ना है किसी के, ठीक है। गुरुजी उनको लगता है कि नहीं, मतलब कि जैसे अब मेरा फील्ड ऐसा है कि ग्रुप में काम करना होता है, बट मैं उनको ज्वाइन नहीं कर पाती बिकॉज उन दे ऑल आई मीन नहीं, आप क्यों ग्रुप में काम करो ना, काम के समय उनके ग्रुप में ज्वाइन करो, बाकी के समय क्यों उनको ज्वाइन करना है। उनको लगता है ना कि मतलब कि आई एम लाइक बोरिंग टाइप। हाँ तो अच्छी बात है, उनको अगर बोरिंग लगते हो इसका मतलब है कि तुम्हारा चरित्र अच्छा बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू गुरु। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा चरित्र बोरिंग है उनके लिए, तो इसका मतलब है कि तुम अपने माँ बाप को प्रसन्न होने का पूरा अधिकार दे रही हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे सैड नहीं होंगे, तुम्हारा भगवान तुमसे सैड नहीं होगा, तुम्हारा आत्मा तुमसे कभी सैड नहीं होगा। यू आर नॉट बोरिंग, दे आर बोरिंग ऑल्सो। दे आर अपसेट देम पेरेंट्स, राइट। उनके माँ बाप किसको मुंह दिखाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। अगर उनको अच्छा व्यक्ति बोरिंग लगता है, इसका मतलब है कि वो खुद ही अपनी नज़र में बहुत ज़्यादा बोरिंग है, वो अपने माँ बाप को भी बोरिंग करने वाले लाइफ में। तो उनके, मैंने पहले ही कहा, अच्छाई के रास्ते पे चलने में तकलीफ थोड़ी होती है, थोड़ी होगी तकलीफ, लोग मजाक करेंगे, हंसी करेंगे। अरे मैंने खुद ने ये सब फेस किया हुआ है, ये सब मैंने फेस किया हुआ है और अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन क्या उन लोगों के कहने से मैं छोड़ दूँ? अगर छोड़ दूँगा तो मुझे यहाँ बैठ के आपको एड्रेस करने का मौका मिलेगा? तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाता, इसके बावजूद भी मैं आपके सामने बैठा हूँ। इसका मतलब है कि ठाकुर जी ने किसी लायक तो मुझे बना रखा है, उनको फेस कर रहा हूँ, तब मैं आपको फेस कर पा रहा हूँ। तो अच्छे काम में मुश्किलें आती हैं, बट यू डोंट केयर। तुम्हारी आत्मा जिसको कह दे कि ये काम अच्छा है, उसे कभी मत छोड़ना, चाहे दुनिया छोड़ दे तुम्हें, पर तुम मत छोड़ना। और आखिर में जीत तुम्हारी होगी, वो हार जाएंगे। माइक किस पे है? और किसने पूछना था? अब बड़ी हिम्मत होगी, जब तक मैं न कह दूं तब तक खड़ा नहीं होना। महाराज जी राधे राधे जी, मेरा नाम राधिका है और मैं कोर्स कर रही हूँ ITI से। महाराज जी मैं ना, आप, मेरा सपना था कि मैं आपको देखूं। अच्छा, वैसे बिना रोए बोल, रोना नहीं। अब देख लिया ना, अब क्यों रो रही है? मेरा सपना पूरा हो गया और ये मेरे खुशी के आंसू हैं महाराज जी। कुछ पूछना है कि वैसे ही खुशी हो रही है? सर सपने मैंने जिंदगी में सिर्फ दुख देखे महाराज जी, और बस कृष्ण की कथा में खुशी मिलती है मेरे को, और मैं कृष्ण से बहुत प्यार करती हूँ महाराज जी। भगवान करे आप ऐसे हमेशा अच्छाई की तरफ लगे बस रहें। महाराज जी मैं ये, बस महाराज जी यही कहना था मेरे को। धन्यवाद, बैठ जाओ। और किसी को दे दो पीछे। हाँ, राधे राधे महाराज जी, मेरा नाम कमल है। मैं अभी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही हूँ और बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि आपके दर्शन हो गए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बताइए आपको क्वेश्चन क्या है? महाराज जी मेरे 3-4 क्वेश्चन हैं जो शायद आपको अटपटे लगे। तीनों चारों को मिक्स करके एक बना के बोलो। महाराज जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे धर्म में राम भी हैं, शिव जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, अलग अलग जैसे वाहेगुरु भी हैं। तो हम वैसे कहते हैं कि
एक इष्ट देव बनाना चाहिए अपना। लेकिन अगर हम राम की कथा सुनते हैं तो हमारा राम के प्रति इतना प्यार हो जाता है, और कृष्ण की कथा सुनते हैं तो हमारा कृष्ण के चरणों में इतना प्रेम हो जाता है। शिव जी को भी हम बहुत मानते हैं। तो ये सब क्या सही है? हमें किसी एक भगवान को चूज़ नहीं करना चाहिए कि हम जो कुछ मांगे उन्हीं से मांगे। और ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ सभी भगवान को मान के, या मुझे अपना एक इष्ट देव चुनना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? यस। करो। अगर हम किसी अच्छी चीज़ के लिए, जैसे कि अगर कुछ अच्छा करने के लिए अगर हमें बुरा करना पड़े, कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो क्या हमें पाप लगता है उस चीज़ में? अब ये बताना पड़ेगा कि क्या अच्छा करने के लिए क्या बुरा दे रही हूँ। सपोज अगर कोई ये सांप को जैसे शिव जी का दूत मानते हैं या अवतार, ये हमारे में है, मान्यता है। लेकिन अब इतने सारे लोग बैठे हैं, सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई आ जाता है सांप, तो उसको मारना क्या ये पाप होगा? लेकिन इतने सारे लोग भी बैठे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए अगर उन्हें मारेंगे तो क्या ये सही नहीं होगा? मतलब ये चीज़ बहुत। अब वैसे मुझे कन्फ्यूजन में तो मुझे ही डाल रही हो आप। अब इतने लोगों की जान बचाने के लिए एक को वैसे कभी किसी को ये परमिशन नहीं है कि आप कुछ मारें। आपके पास आपका माइंड है, आप 100 प्रतिक्रिया और कर सकते हैं। इतने लोगों के आगे अगर सांप आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो सांप कुछ कर पाएगा। उसको सब लोग अपने पास में चुन्नी है, अपने पास में कोई और कपड़ा है या कोई पॉलीथीन है या पर्स है, हम किसी में भी उस सांप को बंद कर सकते हैं। तो मारना ही एक उसका उपाय नहीं है, और भी कई उपाय हैं जो उससे बचा जा सकता है, पहली बात। दूसरे पहले प्रश्न का मैं आपको उत्तर दे दूं कि आपने कहा कई देवी देवता हैं। ऑब्वियसली हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन हमारा आराध्य, हमारा इष्ट वो होता है जो हमारे गुरुजी हमें मंत्र देते हैं। जिस इष्ट देव का हमारे गुरुजी मंत्र देते हैं वही हमारे आराध्य होते हैं, और वही देवताओं को, जितने और देवता हैं उन सबको उन्हीं के रूप में प्रणाम करना चाहिए। अनंत हैं क्योंकि हमारे तन की सुविधाएं भी तो अनंत है ना। वायु चाहिए तो पवन देव हैं, अग्नि चाहिए तो अग्निदेव हैं, बहुत है, कितने गिनोगे आप। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जब आपके गुरुजी आपको दीक्षा दे देते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका इष्ट कौन है। उस इष्ट को आप आजीवन आराधिए, उनकी पूजा करिए। ठीक है, बैठ जाइए। नहीं अब नहीं, अब औरों का भी लेना ना। सिर्फ एक क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया हूँ ना। आपके 2 क्वेश्चन ले लिए मैंने। हाँ, और जी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे। मेरा नाम वर्षा है और मैं एमकॉम ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोलते हो कि अपने धर्म की रक्षा के लिए आप उठो और करो, लेकिन जैसे मैं कॉलेज में हूँ, मैंने 2-3 बार ये चीज़ें फेस कर ली कि लोग कुछ भी बोलते हैं। इवन हमारे टीचर्स भी ये बोलते हैं कि तुम, जैसे जन्माष्टमी थी तो हमारे टीचर कहते कि तुम उस भगवान की पूजा करो जिसने 16 हाजर रखी हैं और मैं 2 रख लूँ। मतलब अपोज करते हैं और इतना गुस्सा आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सीरियल्स में भी हर जगह मतलब यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी बोलते हैं। नहीं, वो असल में क्या है कि उन्होंने क ख भी नहीं पढ़ा धर्म का। उन टीचर को लास्ट वाले दिन अपने साथ ले आना, बोले आप मुझसे होते हो ना, आज चलो, आपको अगर आपको मेरे धर्म के बारे में जानना है तो आज चलिए आप मेरे साथ। और लास्ट वाले दिन मीन्स 10th को, आज परसों आप उन्हें लेके आइएगा, तब उसको, और जब वो लाइव हो तो तुम आती हो कथा सुनने? नहीं, रोज आते, तो सिर्फ हाथ उठा देना कि हाँ मैं ले आई हूँ। तो रिटायर्ड हो चुके हैं। जो खुद ही रिटायर हो गया उसको क्या फिर समझाना है? नहीं, जो खुद ही रिटायर नहीं, ऑब्वियसली जो खुद रिटायर अपनी क्या है, कृष्ण को कोई समझ पाएगा? चलो मैं आपकी शंका आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आप बोलते हैं ना कि युवा अगर आगे हैं धर्म की रक्षा के लिए, हम कुछ कर ही नहीं पाते, हर जगह मजाक उड़ता है। मतलब टीवी सीरियल्स में देख लो, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि सीता के साथ ये किया, मैं कुछ कर ही नहीं पाती। अपोज करती हूँ, बहुत अपोज करती हूँ, लेकिन वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मेरे को ही हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि चलो ठीक है। और धर्मों के बारे में बताती हूँ उनको कुछ? हाँ बताती हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि सीता को अग्नि परीक्षा दी, तो आपने बताया था कि अग्नि परीक्षा नहीं दी थी, उन्होंने अग्नि को सौंप दिया था, तो ये करी। उसके बाद बोलते कि भाई बाद में क्यों सीता को वनवास दे दिया? तो बाद में क्यों दे दिया? क्योंकि तुम राम नहीं बन सकते। जिनसे आप शादी करते हो वो राम नहीं है, वो राम थे। यहाँ ये लड़के तमाम लड़कियों को ताक झांक करते हैं। अब ये जानेंगे त्याग का मतलब क्या है? बोलिए, जानेंगे? तुम जब स्कूल या कॉलेज जाती हो, कोई भी लड़का तुम्हें ताकता नहीं है?
कोई गंदे शब्द तुमने आज तक नहीं सुने? क्या ये राम को जानेंगे? ये नीच निकम्मे लोग राम को जानने की हिम्मत रखते हैं क्या? राम को जानने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। राम को भी मालूम था सी इज प्रेग्नेंट। जिस इंसान के कोई औलाद न हो और जब औलाद होने वाली हो तब उसका त्याग करना पड़े, आप जानते हैं उसका कितना बड़ा त्याग होगा। किसके लिए त्याग किया उन्होंने? राम जी के लिए। राम जी ने किसके लिए त्याग किया? धर्म के लिए, प्रजा के लिए, प्रजा की सुविधा के लिए। आज का नेता कोई सोचेगा इतना अपनी प्रजा के लिए? सोचेगा? दैट्स वाई ही इज राम। वो अपने लिए नहीं जिए, उन्होंने त्याग अपने लिए नहीं किया, उन्होंने त्याग प्रजा के लिए किया कि अगर मैं राजा होके ऐसी स्त्री को रख लूं जिस पे एक व्यक्ति शक करता तो फिर तो सारी ही प्रजा धर्मी हो जाए। आज क्या है, जैसे राजा वैसी प्रजा, न राजा का धर्म है न प्रजा का धर्म है। आज आप लोगों का कोई धर्म रहा है क्या? बता दीजिए आप, कोई एक कह दीजिए मेरा धर्म बचा हुआ है। नहीं कह सकते। ये नौजवान तो बिल्कुल नहीं कह सकते। इनका धर्म तो मोबाइल पे देख देख के भ्रष्ट हो चुका है। बोलिए कोई कहे? किसी ने जान के देखा, किसी ने अनजाने में देखा। कोई मूवी देख के भ्रष्ट हुआ, कोई सीरियल देख के भ्रष्ट हुआ। और जो बच गया वो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा से बच गया, बहुत बड़ी। तो ये लोग क्या है, देखो एक और बात में, आप जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हैं, आप ईमानदारी से सच को सुनिए। मैंने आपको इसीलिए बुलाया, मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने घर के मंदिरों में मेरा फोटो रखिए और मेरी पूजा करिए। अरे मैं भी आपकी तरह हाड़ मास का पुतला हूँ, आज नहीं तो कल मरना ही मुझे भी तुम्हारी तरह। तो मेरी पूजा मत करो, लेकिन तुम ये सोचो तो सही यार, तुम आए किस लिए हो दुनिया में? 5 मिनट तो सोचो, कभी 5 मिनट अपने लिए निकालो तो सही। वाई आर यू कमिंग हियर? Only for eating, sleeping and children for? Only for children? Only for your family? Only for job? That's it. नहीं, पहले धर्म को जानो। जो व्यक्ति जिस धर्म का, पहले अपने धर्म को जान लो, उसके बाद जिंदगी जियो। जब तक तुम धर्म को नहीं जान सकते तुम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते, बिल्कुल भी नहीं जी सकते। तो राम जैसा त्यागी पुरुष आज के लोगों, और जब राम जी थे तब रावण नहीं समझ पाया उनको, तो ये क्या समझेंगे? पर फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में आप अपना विश्वास डामाडोल मत होने दीजिए, किसी भी कंडीशन में। क्योंकि वो कथा नहीं सुनते, आप सुनते हो। उनका विश्वास उन मूवियों में, वो हीरोइन को बड़ी लाइक कर लेते हैं, हीरो को बड़ी लाइक कर लेते हैं, पर राम लाइक नहीं होंगे। हीरो हीरोइन लाइक क्यों है? कि वो चरित्रहीन है, और ये लाइक करने वाला कौन है? खुद चरित्रहीन है। तो शराबी कोई ना लाइक करेगा भाई। शराबी भजन करने वाले को कैसे लाइक करेगा? शराबी को लाइक करेगा, जुआरी को लाइक करेगा, पापी को लाइक करेगा, और तुम जैसा भक्त सिर्फ भगवान को ही लाइक करेगा। ये तुम्हें रूल बनाना अपना लाइफ का कि तुम कौन हो। मेरे जो स्ट्रक्चर है पूरा लाइफ का, वही स्ट्रक्चर मेरे चरित्र, मेरे विचारों में भी तो वही आएगा। मैं ऐसे लोगों को लाइक करूँगा जैसा मैं खुद हूँगा। तो लोगों की परवाह मत करो। हाँ, समझाने की सबको कोशिश करो, जितना तुम धर्म से सीखते हो, जितना तुमने धर्म से सुना है या हमसे सुना है, किसी से भी सुना है, शेयर जरूर करो। क्या पता तुमने 10 को सुनाया, 1 सुधर गया, तो कम से कम 1 माँ बाप का अपने घर बचा लिया। तो ये प्रयास जारी रखो। लेकिन अपने धर्म की, जैसे आपने बोला कि निंदा होते हुए हम जैसे सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है। नहीं, तो निंदा नहीं होती है, उसको बाकायदा जवाब दो ना। मेरे सामने काफ़ी लोग आते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। मुझ में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं उन्हें समझा सकूँ मेरा धर्म क्या है। इतनी नॉलेज मुझे होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें और पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें और समझना पड़ेगा अपने धर्म को, फिर जवाब दे सकोगी। और वैसे मैं आखिरी दिन बताऊँगा 16,108 विवाह क्यों किए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और कोई है? हाँ, इधर दे दो, भाइयों को दे दो जरा। उधर खड़ा हो जा भाई। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैंने सत्संग प्रवचन सुने हैं, उनमें सुना है कि भाई संसार में सब कुछ स्वार्थ है। यहाँ तक कि माता पिता, भाई बहन, सब रिश्ते नाते सब स्वार्थ हैं। सिर्फ ईश्वर की भक्ति करनी है जी। माता पिता भी स्वार्थ है। और स्कूल में हमें पढ़ाया गया था कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है।
अगर माता पिता की पूजा करोगे, उनका कहना मानोगे सारा, तो किसी की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है, किस पे अमल करें हम? नहीं, दोनों में से कौन सी चीज पे ज्यादा विश्वास है? कौन सी पे अरे फिलहाल तुम्हें कौन सी बात पे ज्यादा माता पिता वाली पे विश्वास है हमें तो। ज्यादा विश्वास है? हाँ जी। कभी उनके खिलाफ तो नहीं जाता? नहीं जाता। जो वो कह दें वही करता है? करूंगा, वही करता भी। करूंगा या करता है? करता भी हूँ, करूंगा भी। मम्मी पापा की कोई बात तुमने इग्नोर तो नहीं की? हो सकता है। झूठ मत बोलना। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आगे। हाँ, झूठ बोलेगा तो मैं कोई निर्णय नहीं दूंगा पे ढंग का। इग्नोर करी है मैंने। तो फिर तेरे लिए भगवान को मानना जरूरी है। या तो श्रवण कुमार बन जा कि जो कह दें वही सच, ठीक है, या तो वो बन जा। वो कोई बन नहीं सकता, तेरी तो छोड़ दे, तू तो फिर भी पैंट और इसमें आया हुआ है, शर्ट में। धोती वाले भी नहीं बन सकते श्रवण कुमार, क्योंकि युग ऐसा खतरनाक है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वहां से भी गए और यहां से भी गए। सही है कि नहीं? नहीं, सही है। तो भगवान, मैं ये नहीं कहता तुम नहीं जानते सब स्वार्थ है। सपोज कोई जवान बेटा मर जाए, कोई माँ बाप उसके साथ मरा है आज तक लाइफ में? नहीं, कोई नहीं मरा। तो फिर झूठा हुआ कि नहीं? झूठा ही है फिर ये। झूठा हुआ कि नहीं? हुआ। फिर तो मैं ये नहीं कहता माँ बाप भगवान नहीं है, पर भगवान से कम नहीं है, क्योंकि हमें पालते हैं, हमें वो जन्म देते हैं। भगवान ने उनका माध्यम बना के ही हमें यहाँ भेजा है। तो इसीलिए पृथ्वी पे 3 भगवान हैं, माँ बाप और गुरु। इन तीनों को भगवान की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी पे चलते फिरते देवता हैं, भगवान है ये, माँ बाप और गुरु। लेकिन इनमें जैसे पूरी श्रद्धा नहीं हो पा रही, तो भगवान के नाम का तो आश्रय जरूर लेना पड़ेगा ना। तो भगवान का नाम जपते रहो और ये सोच के माँ बाप की बात मानो कि इनके माध्यम से मैं आया हूँ, इसलिए बंद नहीं है। आजकल जिस रोड से निकलते हैं उस पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए ना, क्योंकि इससे हमें रोज निकलना है। तो माँ बाप है ना, वो हमारे सम्मान के प्रतीक है, तो वो उनको भी भगवान की तरह पूजन करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ करते रहना चाहिए। संसार का सत्य यही है कि झूठ है, जो मिट जाए वो झूठ, जो कभी न मिटे वो सत्य। और भगवान का नाम कभी इस जहाँ से नहीं मिटने वाला, इसलिए वो सत्य है, उस सत्य को स्वीकार करो। ठीक है? एनीवन? अभी लेता हूँ। हाँ, आप खड़े हो जाइए, वहीं 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 पीछे पीछे पीछे। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, जो नामदान देते हैं, मुझे ये डाउट होता है कि जो नाम लेने जाते हैं उनको कुछ ऐसा खिलाया पिलाया जाता है कि वो अपने माँ बाप के भी कई बार अगेंस्ट हो जाते हैं और इतने अच्छे होते नहीं, उनका चरित्र भी इतना अच्छा नहीं होता कि वो अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। गुरुजी खिलाते हैं कुछ? जाम पिलाते हैं सर, जो संत गुरु राम रहीम जी इंसा है। हाँ जी, जाम पिलाते हैं? हाँ जी, जाम पिलाते हैं। किसने ली दीक्षा आज? यू स्टैंड अप, यू, तुम खड़े हो। 1 सेकेंड। हाँ जी सर। ये सब क्लियर होना चाहिए यहीं पे। माइक नहीं दो। तुम्हें क्या पिलाया गया? अभी दीक्षा लेके आई हो ना तुम? भाई कैमरा लगाओ उस पर। क्या पिलाया तुमको? कुछ तो पिलाया, झूठ बोल रही। भगवान का नाम ही पिलाया ना? पक्का? बैठ जाओ। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं सर, यहाँ नहीं है। तो औरों की बात आप मुझसे क्यों कर रही हो? मुझसे सिर्फ मेरी और मेरे धर्म की बात करो। जिनका नाम आप ले रही हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। थैंक यू सर। मैं किसी के बारे में भी टिप्पणी क्यों करूं? मुझे कोई अधिकार नहीं है मैं किसी के बारे में टिप्पणी करूं। ये तो आप लोगों को देखना चाहिए कि आप भगवान से मिलना चाहते हो कि किसी इंसान से मिलना चाहते हो। अगर इंसान से मिलना है तो वो तो सब है, वो क्या नहीं है, वो ही इज एवरीथिंग, बट आई एम नॉट, आई एम ओनली सर्वेंट। तो अगर आपको भगवान की राह पर चलना है तो आप देखिए, अब उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप खड़ी हो जाइए। महाराज जी राधे राधे। मेरे साथ मैं कुछ आपको अनुभव भी बताना चाहती हूँ। अनुभव नहीं, क्वेश्चन बताओ, क्योंकि मुझे औरों से भी बहुत लेना। एक बार मैं वृंदावन सिर्फ एक ही बार गई हूँ। मैंने जब बांके बिहारी के दर्शन किए थे तब मुझे लगा था कि जो मुझे चाहिए वो मिल गया। और कल जो मुझे आनंद हुआ तो मुझे लगा कि वो जो आनंद मुझे वृंदावन के मंदिर में आया था वो मुझे कल आया। कल के आनंद में मुझे लगा कि बस जो है संसार में मेरे ठाकुर जी हैं,
उसके अलावा मेरा एक प्रश्न है, मम्मी पापा ने शुरू से सिखाया है, बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे परिवार में बहुत कुछ बुरा हो चुका है, लेकिन कुछ भी बुरा होना होता है तो मुझे पहले से ही पता चल जाता है। मैं उस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। गुरुजी कहते हैं मैं दीक्षित हूँ, नाम लेते हैं, सब पूजा पाठ भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन जो भी कुछ बुरा होना होता है मुझे 4, 5, 10 दिन, महीना पहले मुझे आभास होने लग जाता है, और वो ये नहीं पता कि वो किस दिशा में बुरा होगा, लेकिन परिवार में बुरा वो होकर रहता है। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। परेशान मत होइए, ये तो आपके भजन का प्रभाव है कि आपको उसका अनुभव पहले हो जाता है, लेकिन आप उसके ही लिए उस बुरा ना हो, उतना बड़ा बुरा ना हो, उसके लिए भजन किया करिए। गुरुजी मैं भजन भी करती उसी चीज़ के लिए किया करिए ना, कुछ एक्स्ट्रा किया करिए उसी के लिए कि भगवान ये होने वाला है तो प्लीज़ इसको छोटा कर दीजिए, लाइक दैट कुछ करिए। करने वाला तो भगवान ही, और जैसे भला हो या बुरा हो करे तो भगवान ही। जैसे हमें पूजा पाठ है, कहते हैं चाहे हम थोड़ा करें, लेकिन नियम हर इंसान के जीवन में जरूर होना चाहिए जी। लेकिन नियम जो है वो हम करते हैं, लेकिन जैसे हम सिर्फ गुरुजी का नाम ना जप के और भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा, दुर्गा पाठ बहुत करते हैं। कोशिश करो जो गुरुजी ने मंत्र दिया वो ज़्यादा जपो। वो हमेशा करते हैं, लेकिन जो हम पाठ करते हैं कई बार कुछ मजबूरी हो जाती है, जैसे सुबह दफ्तर में भी जाना होता है, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना होता है, तो वो चीज़ें छूट जाती है, तो उससे हमें कोई पाप तो नहीं लगता। नहीं, पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन जितना नाम जपोगे उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन हम चलते चलते जैसे दफ्तर में जा रही हूँ वो कर लेती हूँ, तो कर सकते हैं ना हम। ठीक, धन्यवाद। राधे। और हाँ भाई, इतनी खड़ा हो जा। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम सर कार्तिक है, और मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सर क्लास में कई मतलब बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना मतलब क्वेश्चन बीच में पूछते हैं, तो सर अगर वो पूछने लगते हैं तो कई बच्चे मतलब उन पे मजाक उड़ाते हैं, तो सर ऐसा क्यों होता है? नहीं, क्या मैं समझा नहीं, क्या सर क्लास में कोई क्वेश्चन करना है? यस सर, क्लास में कोई बच्चे मतलब क्वेश्चन पूछते हैं और तो वो तो पूछेंगे सर, कई दूसरे बच्चे मतलब उनका जैसे हंसते हैं उन पे, तो ऐसे वो पैदाइश के लिए हुए ना, उनके बारे में क्यों? मैंने अभी उस बच्ची को यही कहा, आप दूसरों के बारे में क्यों इतना सोचते हो? अपने बारे में सोचो ना, अपना परफॉर्मेंस बढ़िया करो। दूसरे ने क्या परफॉर्मेंस किया, दिस इज नॉट योर मैटर। सर उसके कारण वो बेचारा बच्चा फिर बैठ जाता है। Why are you thinking about नालायक पीपल? सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए यार। अच्छा, अपने आप को पॉजिटिव करिए ना। मुझे जो जानना है, मेरे माँ बाप ने उसी के लिए पैसा दिया है, दिस इज योर राइट। तो आप जाके क्वेश्चन करिए, ये आपका अधिकार है। और लोग क्या करते हैं उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। ये प्रिंसिपल या टीचर की जिम्मेदारी है कि वो समाज क्लास में कम से कम ऐसा ना होने दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है वो लोग जिम्मेदार नहीं। लेकिन तुम अपने आप को सही दिशा में, जब भी क्वेश्चन हो, इंग्लिश में मैंने कहीं सुना था, क्वेश्चनिंग इज बेटर देन आंसरिंग। तो क्वेश्चनिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसका मतलब आप में कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन ही वो करता है जो कुछ जानना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है। ठीक है, यस। तो धन्यवाद। डू इट, करते रहो। और कोई? हाँ, आप खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी गुरु कहते हैं कि हम भगवान की कठपुतलियाँ हैं, तो जो हम अच्छे काम करते हैं और बुरे काम करते हैं तो वो भगवान ही करवाते हैं। क्या ये बात? क्या नाम है तुम्हारा? सुमित नाम है मेरा। एज क्या है? 20। ये 20 साल दी किसने तुम्हें? माइक ऊपर रखो। किसने दी ये 20 ईयर्स? भगवान ने दी। मम्मी पापा ने तो नहीं दी? हाँ, मम्मी पापा ने। मम्मी पापा से पूछो, आप मुझे 1 मिनट भी दे सकते हो? मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने अभी तो कहा क्वेश्चनिंग इज बेटर। मम्मी ने 1 मिनट भी दी है? दे सकती है मम्मी टाइम पड़ने पर? पापा दे सकते हैं? नहीं। तो कठपुतली हो गए। जब चाहा उसने भेज दिया, जब चाहा वो बुला लेगा। तो कठपुतली हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? अब तुम कहते हो कर्म हम जो करते हैं भला बुरा तो वो उसकी मर्जी, ऐसा नहीं है। भगवान के हाथ में, अपने हाथ में उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं जिसमें जन्म और मरण है।
यश और अपयश है, हानि और लाभ है, लेकिन कर्म करने के लिए जीव को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। भगवान ने कर्म करने के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, गीता में कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल तुम्हें मैं दूंगा। तुम कर्म तो करो, तो कर्म करने के लिए तो फ्री है। अब अच्छा करो बुरा करो ये तुम्हारी मर्जी, जैसा कर्म तुम करना चाहो तुम्हारी मर्जी। तो कर्म करने के लिए जीव फ्री है, लेकिन फल के लिए आप फ्री नहीं हो। फल के लिए तो परमात्मा ही जो चाहेगा वो देगा, आपके कर्म पर ही डिपेंड होके देगा। ठीक है, तो इसलिए भगवान को पाने का सरल उपाय क्या है सर? सरल उपाय पहले सबसे पहले गुरु की शरण में जाएं, उनसे दीक्षा लें। दीक्षा लेके उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र सच्चे मन से जपें, और मन से यही चीज़ समझ लें कि ये सब दुनिया में जो हो रहा है सब आपकी लीला है, अच्छा हो या बुरा सब आपकी लीला है। उस रास्ते पे जाके भजन करते रहो, सच्चे कर्म करते रहो। वन डे यू विल मीट द गॉड, डेफिनेटली। वहीं पे और कोई खड़ा हुआ था, आप हाथ उठा रहे थे, हाँ खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम ममता है और मेरे 4 भाई बहन हैं। मेरा प्रश्न ये है, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें जॉब के लिए प्रेरित करते हैं। इंसान भी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए 23-24 साल उसमें लगा देता है, लेकिन उसे अपना लक्ष्य फिर भी नहीं मिलता है। तो इंसान अपना लक्ष्य निर्धारित कैसे करे? और कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की परवाह न किए बगैर अपनी शादी अपनी मर्जी से कर लेते हैं। ऐसे भटके हुओं को रास्ता कैसे दिखाएं? और इंसान मतलब एक पुत्र का और पुत्री का धर्म क्या है वो बताइए। देखिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपने मिक्स कर दिए। आप ही ने कहा था ना सर कि 4 से 5 क्वेश्चंस को एक मिलाकर करिए, तो एक ही प्रश्न है। सबसे अच्छी बात, आजकल के बच्चे मोस्टली फ्रीडम में जी रहे हैं, वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से जीते हैं। सच्चाई यह है कि जहाँ हमें आनंद दिखता है वहाँ आनंद होता नहीं, और जहाँ आनंद होता है वहाँ हमें दिखता नहीं। बच्चों का एक ही दायित्व है कि वो कम से कम अपने किसी कर्म से अपने माँ बाप को दुखी न होने दें। और अगर तुमने अपने कर्म से माँ बाप को दुखी किया है तो ये सच है कि तुम अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते, कभी नहीं। क्योंकि जो आशीर्वाद उनके दिल से निकलता है वो तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि तुम मजबूरी में भी आके खड़े हो जाओ कि मुझे इससे शादी करनी है, तो माँ बाप क्या करेंगे? इकलौती बेटी इकलौता बेटा, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन वो जो दुआएं, जो आशीर्वाद तुम्हें मिलना चाहिए था शादी के वक्त पे, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जो दिल से मिलना चाहिए, कार्ड में उनका नाम होगा, वो आ भी जाएंगे, खड़े भी होंगे, सब होगा, लेकिन जो दिल से दुआएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए मैं अभी सब सब्जेक्टों पे अभी बोलूँगा थोड़ी देर बाद, ये इसीलिए बच्चों को बुलाया है मैंने। असली बच्चों का एक ही दायित्व आप समझ लीजिए, जो अच्छे बच्चे हैं, कि वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट न जाएं। यही सबसे अच्छी माँ बाप की प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। आज एक बेटी को कितने विश्वास से माँ बाप भेज देते हैं, जाओ स्कूल जाके, कॉलेज जाके पढ़ो, भेजते हैं ना। और बेटियां जाके क्या करती हैं वहाँ? क्या वो विश्वास बना के रखती हैं अपने माँ बाप का? अधिकतर नहीं, अधिकतर नहीं। कुछ करना भी चाहें तो कई बार वो समाज की उस मतलब उन पर परिस्थिति उन पर हावी हो ही जाती है कि कौन सी परिस्थिति? क्या परिस्थिति? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो आपको अपने माँ बाप के सपने को चकनाचूर करने के लिए विवश करती है? सच यह है कि जो आपने अपने फ्रेंड्स को देखा तो आप भी उसी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाते हो। वाई? दिस इज नॉट राइट वे। आप इंसल्ट कर रहे हो अपने माँ बाप की, आप ब्रेक कर रहे हो विश्वास को, उस विश्वास को ब्रेक कर रहे हो जिस विश्वास से माँ बाप ने अपनी बच्ची को भेजा था कि जाओ तुम पढ़ो। अब हम लोग कहते लड़कों को आप क्यों नहीं शिक्षा देते? अरे वो एक उसी घर से 2 बच्चे निकले, एक भाई है एक बहन है, उसी घर से तो निकले। वो मैं बताऊंगा आगे। सब बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि वो अच्छे बच्चे बने और अपने माँ बाप के विश्वास को न तोड़ें। और इंसान अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करे? जैसे वो जॉब के लिए जाता है, उसको अभी तक 23-24 साल में तो कभी कुछ मिलता नहीं है,
भगवान की तरफ उसका मन प्रेरित होता नहीं है, और वो जो अपना सपना कुछ भी मतलब सोचता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा वो करने में समर्थ तो है नहीं, तो वो इंसान अपना लक्ष्य निर्धारित कैसे करे? जब तक उसका लक्ष्य निर्णय ही नहीं हो कि उसे करना क्या है तो वो पहुंचेगा कैसे? सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करे कि मुझे पाना क्या है, और जो लक्ष्य पाना है उसकी प्राप्ति के लिए सच्ची शिद्दत के साथ उस तरफ कदम बढ़ाए। और जब सच्ची शिद्दत के साथ उस तरफ कदम बढ़ाएगा तो डेफिनेटली वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, चाहे पहुंचने में थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन पहुंचेगा जरूर, इतना मेरा विश्वास है, डेफिनेट पहुंचेगा। कई बार बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं होते। हमारे घर में ऐसा हुआ है कि मेरी अभी मैं इन सब विषय पे बाद में बोलूँगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन और किसी को भी लेने दीजिए मुझे। ठीक है, राधे राधे। हाँ हाँ, दीजिए सर को, दीजिए सर। हाँ सर, कहिए। महाराज जी राधे राधे। मेरा पहले क्वेश्चन ये है कि मैं आपकी तरह कथावाचक कैसे बनूं? This is an interesting question. लेकिन why do you want to make yourself like me? अरे भाई, आप मेरे जैसा क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मुझे कथा सुनाना और सुनना अच्छा लगता है। Very good. तो क्या आप मुझे कुछ सुना सकते हैं? Then I decide कि आप बन सकते हो कि नहीं। कुछ भी, एक भजन की पंक्ति या एक कोई शब्द या कुछ भी जो आपको मुझ में अच्छा लगा हो। अरे मुझ में कुछ तो अच्छा लगा होगा जिसके लिए आप कह रहे हो आप जैसा कथावाचक बनना है। आपका वो जो भी, किसको देख रहा है? मम्मी को। मम्मी बताएगी कि तुझे ये अच्छा लगता है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम बोलो। वो बोलते ना, अभी बोला तो था महाराज जी राधे राधे, बोला था। राधे राधे कैसे बोलते? बोलना राधे राधे, ऐसे नहीं, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है, भगवान करे आप मुझसे भी टॉप क्लास के कथाकार बने। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन यार अभी 10 साल तो थोड़ा अध्ययन करियो, तब तक मेरी उम्र कंप्लीट हो लेगी, फिर उसके बाद आ चाहिए। ठीक है, आजकल वो क्या बोले, कंपटीशन का मामला है भाई, बहुत कंपटीशन है, हमारी लाइन में भी बहुत कंपटीशन है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा। ये सुन के दिल तसल्ली में आ जाता है कि कोई तो इस दुनिया में ऐसा है जो उस लाइन में भी जाना चाहता है जिस लाइन से हम बहुत दूर भाग रहे हैं। मन प्रसन्न हो जाता है कि चलो डॉक्टर इंजीनियर से भी फुर्सत है किसी को कि हमें ये भी बनना है। धन्यवाद। और क्वेश्चन? चल खड़ा हो जा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, हमें अपने धर्म को लेके कट्टर होना चाहिए या सहनशील होना चाहिए? क्योंकि जैसे यार देश का माहौल है, हिंदू धर्म के बारे में बात करते ही सांप्रदायिकता का शब्द सबसे पहले आ जाता है। क्या? दोबारा बोलो। हमें अपने धर्म को लेके सहनशील होना चाहिए या कट्टरवाद होना चाहिए? क्योंकि हिंदू धर्म का नाम लेते हैं सांप्रदायिकता का शब्द सबसे पहले आ जाता है। देखिए, एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, इस देश में जो राजनीतिकरण हो रहा है धर्म का, वो गलत है। मैं हमेशा इसे ये कहता आ रहा हूँ कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए, और ईमानदारी से अगर सब व्यक्ति अपने धर्म का निर्वहन करें तो कोई किसी पर बुरा भाव रखेगा ही नहीं। लेकिन कोई नहीं रख रहा है। कई जगह पे ऐसा प्रचलन चल रहा है कि चलो हमारी बहन बेटियों को टारगेट बना के वो लोग हमारे धर्म में हमारे आघात करते हैं, और ये हमारी भोली भाली बड़ी जल्दी कह देती हैं कि सब इंसान एक जैसे हैं, बल्कि इनको टारगेट बना के बाकायदा फेसबुक, इंटरनेट, यहाँ वहाँ इनको धोखा दिया जाता है, कॉलेज और स्कूल के आगे धोखा दिया जाता है, प्लस इनको शादी कर ली जाती है, प्लस इनकी दुर्गति कर दी जाती है इसके बावजूद भी। लेकिन ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये कट्टरपंथी मैं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखो, आप और हम सब अपने धर्म के लिए हमें जीना भी है और अपने धर्म के लिए हमको
मरना भी है। तो हम लोग करें क्या? तो कम से कम अपने घर में पूरा माहौल धर्मयुक्त बनाना चाहिए। अगर आप पूरे मोहल्ले को धर्मात्मा नहीं बना सकते तो कम से कम अपने घर में तो धर्मयुक्त माहौल बना दो, क्योंकि जब तक आप अपने घर के लोगों को धर्मात्मा नहीं बना सकते तो आप बाहर कैसे धर्मात्मा बना सकते हो किसी को? तो शुरुआत अपने घर से करो और बेस्ट शुरुआत करो, अच्छी शुरुआत करो। जब अच्छी शुरुआत करोगे तो अच्छा लगेगा। जैसे सर गुरुजी जैसे बीफ जैसा इश्यू था, अरे उसके बाद घर जैसा बहुत पुराना हो गया। हम सबको गाय पालनी चाहिए। बीफ पे मैं कोई राजनेता थोड़ी जो कमेंट्री करूंगा तो तू ब्रेकिंग न्यूज़ बना देगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ गौ बचनी चाहिए। गौ सबको जान देती है, प्राण देती है। गौ अमृत देती है सबको। गौ किसी की जान तो नहीं लेती। शेर को बचाने चल पड़े जो सबकी जान ले सकता है। गौ को बचाने के लिए हम लोग पशुपत जिंदगी जी रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, गौ पालनी चाहिए। और हाँ, तुम खड़ा हो पीछे, नहीं कुर्सी पे जो खड़ा था इधर। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि गाय जो है पूजनीय है, तो गाय कृष्ण भगवान को भी प्रिय है। गाय की ऐसी दुर्गति क्यों हुई कि आज उसका इतने बुरी तरह कत्लेआम हो रहा है? उसका मतलब उसको हम इतना पूजते हैं, इतना उसका दूध अमृत के समान है, फिर भी उसको उसकी रक्षा नहीं हो पाती है। आपके घर में कितनी देसी गाय है? एक भी नहीं है, इसीलिए हो रही दुर्दशा। गुरुजी मैं लेक्चर देने के लिए, फेसबुक पे देने के लिए, रोड पे डंडे बजाने के लिए गुरुजी नहीं, प्लीज लिसन टू मी। ओके ओके। हम लोग इसीलिए नालायक हैं। हम लीडर बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करना है। मैं कितने नौजवानों को देखता हूं फेसबुक पे बड़ा बड़ा लेक्चर डालेंगे, वो गौ को बचाओ, गौ को बचाओ, गौ को बचाओ। बहुत बड़ा, ऐसे समझो दुनिया का सबसे बड़ा गौ भक्त है ये, इसके आगे कोई नहीं है फिर। और प्रैक्टिकल लाइफ में एक गौ नहीं है उसके घर में, एक, जैसे अभी आपने प्रैक्टिकल देख लिया, एक एक गौ अगर हम रख लें तो किसके बाप में हिम्मत है जो हमारे घर से गौ को ले जाए? गुरुजी मैं इस विषय में पिछले लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। 1-2 साल से मैं लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। मैं क्वेश्चन सुनने बैठा हूँ, लेक्चर नहीं। आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है, आप उस समय गौ के बारे में कुछ भी बोलना, पहले एक गौ खुद पालो, देसी होनी चाहिए वो भी, चाहे दूध दे या न दे। प्लस अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ये सलाह देना शुरू करो कि अगर हम दूध पिएंगे तो गौ का पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। जब ये चीज़ें हमारे समाज में आ जाएगी तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की वो होगा। गऊ को कोई काटना तो बहुत दूर की बात है, गऊ मिलेगी नहीं। आज तो आपकी गऊ रोड पे भटक रही है, पॉलीथीन रोहतक में खा रही है, जबकि इतना मेट्रो सिटी नहीं है ये। बिल्कुल इतना मेट्रो सिटी नहीं है कि आप घर में गऊ नहीं रख सकते। सब लोग रख सकते, और नहीं रख सकते तो 15 लोग एक जगह इकट्ठे हुए, एक खेत जमीन लीजिए, उसमें गौशाला बनाइए और वहाँ गौशाला पालिए, चलाइए गौशाला, और नियम रखिए कि एक एक गाय का दूध इसके घर जाएगा। कर सकते हैं, पर करना कौन चाहे? कोई नहीं चाहता। अगर गौ को बचाना है तो सबसे बड़ी बात हम सबको कि कम से कम एक एक गौ हम सबके घर में होनी चाहिए। नहीं रख सकते तो जहाँ गौशाला है वहाँ एक गौ का खर्चा दो, हर महीने दो। कौन करेगा? गौ के लिए चारा मांगने चले जाओ, 10 रुपये नहीं देते और गाली और देते ऊपर से। ये हम हिंदुओं की औकात है। दारू का वो पौवा कितनी बोतल पी जाते महीने दिन में पता नहीं। तो कहाँ से? हम लोग धर्म के लिए पॉजिटिव नहीं है ना। कोई बात करे तो बोले महाराज को राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट राजनीति, आत्मनीति है भाई। दिल परेशान होता है। हम लोगों को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए अपने धर्म के लिए। पैसा तो हम लोग सब कमा लेंगे, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा। ये देश पुराना देश है जहाँ सनातन धर्म की परंपरा शुरुआत से। तो खैर बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, इस पे छोड़। धन्यवाद, आपने उठाया ये क्वेश्चन। और चलिए आगे आ जाओ, माइक ले आओ, ख़त्म करो। आइए अब आप लोग ध्यान से सुनिए। कितने बच्चे हैं जो रोज कथा में आ रहे हैं?
नीचे करो। कौन बच्चे हैं जो कथा में नहीं आ रहे थे? हाथ उठाइए, उसमें क्या बुरा है? नहीं आ रहे हमें कोई, नीचे करो। आइए, मैं आपको थोड़ा बहुत अपने धर्म के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन उठे, आपने देखे कि अच्छे बच्चों को कॉलेज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो स्कूल कॉलेज तिलक लगा के जाते होंगे या तुलसी की माला पहन के जाते होंगे। है कोई? तुम लगा के जाते हो और अभी किसी के पे भी दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी तुम्हारे पे दिख रहा है, तुम्हारे पे दिख रहा है, कुछ पे दिख रहा है। आप धर्म के ऊपर हम और आप सब बड़े लंबे लंबे लेक्चर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम भाइयों ने अपने टोपी का परित्याग किया क्या? हमारे सरदार जी, उन्होंने अपनी पगड़ी का परित्याग किया क्या? जवाब दीजिए। फिर ऐसा तुमने क्या देख लिया कि जो तुमने अपने तिलक का त्याग कर दिया, तुमने अपनी कलावे का त्याग कर दिया, तुमने अपने संस्कारों का त्याग कर दिया? सबसे बड़ी मॉडर्नेस की आग तुझ में लग गई थी। क्या है मुझे बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। क्रिश्चियन भाई हैं, अपना क्रॉस पहने बिना कहीं नहीं जाएंगे। सिख भाई हैं, अपनी पगड़ी पहने बिना कहीं नहीं जाएंगे। मुस्लिम भाई है, अपनी टोपी सब पहनेंगे, वो 5 टाइम नमाज अदा करेंगे। हम में क्या प्रॉब्लम है? फिर कहते भगवान हमें देता नहीं। अरे भाई, काय को देगा भगवान तुझे? तुम हो किस लायक जो भगवान तुम्हें दे? किस लायक है? मैंने कल एक कथा में एक बात बोली थी, दृष्टांत दिया था मैंने कल कथा में, जो कल थे उनको पता होगा। एक स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे, तो सामने वाली बर्थ पर एक बच्ची बैठी थी महिला के साथ में। तो स्वामी जी ने अगले स्टेशन से सेब खरीदे और उस बच्ची को दिया। बच्ची ने नहीं लिया। फिर बच्ची को कहा ले लो, नहीं लिया। फिर कहा ले लो, नहीं लिया। फिर कहा ले लो, नहीं लिया। तो आखिरकार माता ने कहा ले लो, तो ले लिया। ध्यान से सुनना, आप सबके काम आएगी बात। ले लिया। बच्ची ने उस सेब को लिया और खाने लग गई, और जैसे ही खाया, माँ ने एक जबरदस्त चपाटा उसके मुंह पे मारा, खींच के चांटा मारा उसके गाल पे। अब स्वामी जी को बड़ा दर्द हुआ। सेब भी उसके हाथ से गिर पड़ी, दूर जाके गिरी। स्वामी जी को बड़ा दर्द हुआ कि यार मैंने तो वैसे ही दिया, बेचारी को थप्पड़ भी पड़ गए सेब की वजह से। बहुत कोशिश की, नहीं पूछूं, पर उस बच्ची के आंसू देखकर स्वामी जी से रहा नहीं गया, और स्वामी जी ने पूछ लिया, माँ अगर आपको नहीं लेने देना था तो नहीं लेने देते, आप पहले मना कर देते। आपने कहा तो उस बच्ची ने सेब लिया, और अब जब उसने सेब खाया तो आपने थप्पड़ मार दिया। क्यों? तो उस बच्ची की माँ ने जो बात कही वो बड़ी गजब की थी, वो सुनिए। ये इसकी अच्छी बात है कि इसने मेरे बिना कहे आपसे सेब नहीं लिया, लेकिन ये इसकी बुरी बात है कि आपसे सेब लेके खाने तो लग गई, लेकिन आपको धन्यवाद नहीं किया। ये इसकी बुरी बात है। खा रही है पर धन्यवाद नहीं बोला, ये इसकी बुरी बात है। स्वामी जी को लगा यार कितनी बड़ी बात है, ये तो सेब के पीछे हमें धन्यवाद बुलवाना चाहती है, और परमात्मा ने तो हमें इतना सब कुछ दिया है, हम तो कभी उसे धन्यवाद नहीं कहते। मुझे तुम बच्चों से पूछना है, जो रोज कथा में नहीं आए थे वो हाथ उठाइए, जो कथा में अभी तक नहीं आए हाथ उठाइए। ऊपर ही रखना हाथ, ठीक है? 2 मिनट ऊपर करो ना, शर्माना किस बात का है? नहीं आए, ऊपर करो। मुझे एक बात पूछनी है तुमसे, तुम्हें 2 आँख किसने दी? तुम्हें 2 हाथ किसने दिए? तुम्हें 2 पैर किसने दिए? तुम्हें जुबान किसने दी? 32, जोर से बोलो, 32 दांत किसने दिए? बुद्धि किसने दी? माँ बाप किसने दिए? परिवार किसने दिया?
माइंड किसने दिया? जो भी तेरे पास है वो किसने दिया? तुमने उसको क्या दिया? नीचे करो। तुमने उसे क्या दिया? तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें लिखने के लिए कलम दे दे, पेन दे दे, उसे आप थैंक यू बोलते हो। लेकिन उस कलम को चलाने के लिए हाथ जिसने दिए हैं उससे कहते हो कि आई डोंट हैव टाइम। सो मीन। जब तेरे हाथ ही नहीं होगा तो क्या मुंह से लिखेगा? तुम्हें कोई कॉपी दे दे तुम्हारा फ्रेंड 2 घंटे के लिए, तुम उससे कहते हो धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन जिससे तुम कॉपी पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, वो आंखें जिसने दी, उसके लिए तुम पे नो टाइम, यू डोंट हैव टाइम। दिस इज योर मैनर्स। आई एम सॉरी टू से यू आर मैनर्सलेस। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 10-20 साल पालते हैं, फिर शादी कर देते हैं, 5 साल बाद तुम्हारी नौकरी लग जाती है, टोटल हुए 25 साल जो तुम्हें पालते पोसते हैं, तुम्हारा खर्चा उठाते हैं, उसके बाद उससे 75 साल तक उम्मीद तुमसे रखते हैं कम से कम 50 साल ये मेरी सेवा करे। उम्मीद रखते हैं कि नहीं? जवाब दीजिए। रखते हैं? जब बहू बेटी बन के जाते हैं हम लोग, बहन बेटियां हमारी बहू बन के जाती है, तो सासू माँ क्या उम्मीद रखती है? ससुर जी क्या उम्मीद रखते हैं? पति क्या उम्मीद रखता है? बेटों से माँ बाप क्या उम्मीद रखते हैं? पड़ोसी क्या उम्मीद रखते हैं? बोलिए। लेकिन जिसने 100 साल दिया, जिसने 75 साल दिया, उसे कोई उम्मीद नहीं है मुझसे, कोई भी उम्मीद नहीं है या नहीं? उसे उम्मीद होनी चाहिए कि नहीं? जवाब दीजिए। तो क्या मैं उसकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा हूं? क्या यही मेरी मानवता है? क्या यही इंसानियत है? ऊपर से दोष भी कि तुमने मुझे जॉब नहीं दिया, भगवान बोला तेरे गाल पे खींच के मार दूंगा अभी खींच के। क्यों दूं तुझे जॉब? तुझे जीवन दिया, तूने उसका धन्यवाद आज तक नहीं दिया, और मैं तुझे जॉब और दे दूं? मैंने तुझे माँ बाप दिए, तूने आज तक उसके लिए थैंकफुल नहीं हुआ मेरे साथ, मैं तुझे जॉब और दे दूं? सुंदर बीवी दी, अच्छा हस्बैंड दिया, तूने आज तक मुझे थैंक यू नहीं कहा, और तुझे मैं जॉब दे दूं? क्यों? जाके बैठ उन दोस्तों के साथ, मांग ले उनसे जॉब। लेकिन याद रखना, जब तक मेरा इशारा, मेरा सिग्नेचर नहीं होगा, तुझे कोई दुनिया में जॉब नहीं दे सकता। सिग्नेचर मेरा अलाउ होगा। कितना भी किसी के दर पे आप माथा पटको मेरे प्यारे, जितना जी चाहे पटको, तुम जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। क्यों? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, ये भगवान के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दोस्तों के हाथ में नहीं। चलो मैं तुमसे एक और बात पूछता हूं। जितने लोगों को तुम जानते हो, अथवा तुम में अगर ये कमियां हैं, तुम्हें मूवी दिखाने के लिए कौन कहता है? तुम्हारे मम्मी पापा, गुरु, धर्म, अथवा तुम्हारे फ्रेंड? जोर से बोलिए। तुम्हें स्मोकिंग करना कौन सिखाता है? तुम्हारे मम्मी पापा, धर्म, गुरु, अथवा तुम्हारे फ्रेंड? तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कौन एडवाइस करता है? मम्मी पापा, धर्म, गुरु, या तुम्हारे फ्रेंड? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो मम्मी पापा की बात क्यों नहीं मानते तुम? मत मानो गुरु जी की। तेरे फ्रेंड ने तुझे पैदा किया कि तेरे माँ बाप ने? बात किस, तेरे ऊपर उपकार किसका? मम्मी पापा का कि फ्रेंड का? तू बात किसकी मानता है? डूब मरने का काम कौन करता है? ऊपर से कहता है आई एम इंटेलिजेंट। हाउ डियर टू से। हिम्मत कैसे हो जाती है सब बोलने की कि मैं गुड हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं। अरे भाई, तुम जब अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सके तो तुम अच्छे बन कैसे सकते हो? इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर रिलीजन, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर सोसाइटी, देन हाउ कैन you will be respectable? You will not. Please respect yourself. Please respect yourself. जिन फ्रेंड्स को मैं अपना कहता हूं, आफ्टर 15 years
मेरी उम्र अगर 15 साल हो जाए, उसके बाद मुझे माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती, उसके बाद मुझे धर्म की बात अच्छी नहीं लगती, उसके बाद मुझे गुरुजनों की बात अच्छी नहीं लगती, ओल्ड जो इतने पड़ोसी उनकी बात अच्छी नहीं लगती, उसके बाद मुझे किसकी बात अच्छी लगती है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। फ्रेंड्स की। वो फ्रेंड्स कैसे हैं? यहां जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं, तुम्हें कसम लगे झूठ मत बोलना, बताओ तुम्हारे किसी फ्रेंड्स ने कभी किसी लड़की को गंदा कमेंट किया है या नहीं? उसे घूर के देखा है या नहीं? ईमानदारी से हाथ उठा के बोलना। जिन जिन के फ्रेंड्स ने किया हाथ उठाओ। मैं लड़कों से पूछ रहा हूं, लड़कियों से नहीं। ईमानदारी से हाथ उठाइए सब, उठाइए। नीचे करो। ये मैंने इनडायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा। जब तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं तो तुम भी कम नीच नहीं होगे, तुम भी उन्हीं की लाइन पे जाने वाले होगे। और फिर कहते हो इस देश में 1 साल की बेटी सुरक्षित नहीं। उस मां की कोख को कितना शर्म करना चाहिए जिस मां का बेटा एक रोड पे चलती हुई बेटी को गंदा कमेंट करता है। क्या उस मां को तुम पर गर्व करना चाहिए? क्या उस मां को अपनी कोख में तुम जैसे राक्षस को आने से पहले मार देना नहीं चाहिए? 1 साल की बेटी, 1 साल की बच्ची, साफ उसका शरीर भी अभी खुद से चल नहीं सकती, वो मांस के लोथड़े के सिवा कुछ नहीं है। वो उसे संस्कार विहीन ऐसे लोग बर्बाद उसे मार डालते हैं, और वो इतनी बड़ी मौत है कि उसका कोई जवाब नहीं। कौन देता उसे वो मौत? इसीलिए भेजा तुम्हारे माँ बाप ने तुमको स्कूल और कॉलेज, इसलिए भेजा। बोलिए, तुम खुशी खुशी आज तक उनको फ्रेंड रखे हुए हो। कभी तुम्हारे मन में, तुम्हारे जमीर ने यह नहीं कहा ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए? इसीलिए तुम्हें कथा अच्छी नहीं लगती, इसीलिए तुम्हें सत्संग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें गंदगी पसंद है। सत्संग में जाओगे तो तुम्हें चरित्रवान बनना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, चरित्रवान को? जोर से बोलिए। नहीं, करेक्टरलेस तो चरित्रहीन को बोलते। इंग्लिश के पढ़े लिखे, इंग्लिश मीडियम इतना ही सीखा है ना तूने, उसे करेक्टरलेस कहते, चरित्रहीन को। हैं? इंग्लिश में एक कहावत है, सुनिए। मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, करेक्टर इज गॉन। जोर से बोली, जोर से बोली। वेयर इज योर करेक्टर? वेयर इज योर एवरीथिंग? You don't give me answer. You give your answer for yourself. अपने आप को जवाब दो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना जान के, तुम बनो बिगड़ो, आई डोंट केयर। अरे यार, मैं तो 3 दिन और हूँ आज के बाद कथा में, सिर्फ आज को लगा के 2 दिन और। तुम अब तक नहीं आए तो भी कथा हुई, तुम आओगे तो भी कथा होगी। मेरे ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क पड़ेगा तेरे ऊपर कि तूने क्या अचीव किया, तूने क्या सीखा। मैं आपसे पूछता हूं, आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनमें से क्या 98% लोगों का एवरीथिंग बचा हुआ है? जवाब दीजिए। 98%। 2% छोड़ रखा है क्योंकि दुनिया में अभी इतनी भी प्रलय नहीं आई है, पर 98% का क्या एवरीथिंग सेफ है? जवाब तो दे दो भाई, मना कर दो या कह दो हाँ है। फिर झूठ क्यों बोल रहे हो यार? बोलो ना फिर। मैं भी तो खुल के बोल रहा हूं इन लड़कियों के आगे, लड़कों के आगे। मैं महाराज होने के बाद भी इतना खुल के बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बात तुम्हारे माँ बाप कभी तुमसे नहीं कर सकते, तुम्हारा बड़ा भाई नहीं कर सकेगा।
समाज में कोई बहुत बड़े गुरु महात्मा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान चरित्रहीन ना हो। मैं ये चाहता हूं कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की वजह से न रोना पड़े। बताइए 98% का है कि नहीं सब कुछ? और उनमें से तुमने फ्रेंड गिन रखे, चुन रखे, फिर तुम्हारा वो एवरीथिंग कैसे सेफ बचेगा? तुम न चाहो तो भी तुम्हें वो मैसेज तो सेंड कर ही देंगे। फोन भी हाई फाई है सब पे, वीडियो भी भेज देंगे, और वो तुम्हारे कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड होंगे, और वो वीडियो देखने के लिए तुम्हें दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा अपने माँ बाप के आगे। वो वीडियो तुम नहीं देख सकते, वो मैसेज तुम नहीं पढ़ सकते। हाँ जी कि ना जी? जवाब दीजिए, हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। फिर बताइए हम क्या करें? बोलिए हम क्या करें? लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? करना क्या है? बनना है कि बिगड़ना है? जोर से बोलिए। हिम्मत है तुम लोगों में कुछ? मुझे एक बात बताइए, किस किस लड़के में ये हिम्मत है जो ये कह दे कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है? क्यों हंस रहे हो? ज़्यादा मत हंसो, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर आने वाला है और तुम मेरे आगे झूठ नहीं बोल सकते। अगर मेरे आगे झूठ बोला तो गए काम से। चलो नहीं पूछता, माफ किया। किस किस को ये पता है कि मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है? अब तो भाई दूसरी साइड है, तुम्हारा नहीं पूछ रहा हूँ, फ्रेंड का भी तुम्हें पता होता है। ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ किस किस को पता है कि हमारी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है? नहीं मालूम? मालूम है। देवियों को भी मैं पूछना चाहूं तो आप जवाब दीजिए कि मेरी सहेली के बॉयफ्रेंड है, किस किस को पता है? जवाब दीजिए, क्या बुराई? नहीं मालूम? घुमा रहा हूँ पीछे बैठाल के, ऐसा भी तो नहीं कहीं दूसरी पीछे बाइक आने वाली है, उस बाइक पे मेरी बहन बैठी हो, हैं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। Everything is possible in this world. Please respect your parents. Please respect your dignity. आपके काम आएगी। तुम लोग सोच रहे होगे महाराज ने तो हमें यहाँ पर पर्दाफाश करने के लिए बुलाया है। सच यह है कि मैंने इसलिए नहीं बुलाया, सच यह है कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारे सोए हुए ज़मीर को जगा दूँ। उसके लिए थोड़ी सी तेज अग्नि की जरूरत पड़ती है। उसके लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है जो मैंने शब्द रूपी अग्नि आपके हृदय में जलाई है। अब ईमानदारी से बताओ किस किस को लगता है कि सत्संग कुछ नहीं बहुत कुछ देता है, और किस किस को लगता है फ्रेंड सब कुछ देते नहीं सब कुछ हरण कर लेते हैं? अब सत्संग जरूरी है कि फ्रेंड? जोर से बोलिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ भीड़ बढ़ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अच्छे लोगों की संख्या बढ़ जाए। एक बात कंफर्म है, अगर तुम अच्छे बन गए तो तुम्हारे माँ बाप को रोना नहीं पड़ेगा, और अगर तेरे माँ बाप की आंखों में आंसू तेरी वजह से आया तो आज लिख ले मेरी बात को, तू जिंदगी में कभी मुस्कुरा नहीं सकेगा, कभी नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए।
कम से कम किसी की बहन बेटी को अपमानित न करें। कम से कम किसी घर में हम लोग अपने माँ बाप को या उनके सामने वाले के माँ बाप को अपमानित न होने दें। और यही सब चीजें हमारा धर्म सिखाता है, इसी के लिए हमारा धर्म है। आज मैं आप सबसे, रोहतक के यंगस्टर से एक अपील करना चाहता हूं। मैं चला जाऊंगा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सुधरो या बिगड़ो, लेकिन तुम सुधरो या बिगड़ो इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अगर एक लड़की अपना घर छोड़ के भागती है तो वो पूरे परिवार का मर्डर कर जाती है। एक लड़का अगर किसी की लड़की को लेके जाता है तो वो 2 खानदानों को कत्ल कर देता है। और हां, भागने वाले कभी ये ना सोचें कि वो हैप्पी रहेंगे, आने वाली औलाद फिर उनकी ही बाप बनने वाली है। सो प्लीज मेंटेन योर कैरेक्टर। अगर तुम चरित्रवान बनोगे तो आने वाली पीढ़ी भी चरित्रवान बनेगी। अगर तुम अपने माँ बाप का सम्मान करोगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी माँ बाप का सम्मान करेगी। अगर तुम अपने धर्म का सम्मान करोगे तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारे धर्म का सम्मान करेगी। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अब सब लोग देखिए ना, सब यूथ 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 चिल्ला रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो कोई भी हो। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि यूथ ही है इस देश का कर्णधार। अमेरिकन प्रेसिडेंट Mr. Barack Obama, when he came, he said, I am coming here for see your culture. What? What? What is your culture? What is your culture? माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, यही है सच्चे हिंदू की पहचान। वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, माँ बाप से दूर नहीं रहते। वो एक फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। उस परिवार में जहाँ वो बड़ों का आदर करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, नफरत किसी से। वहाँ का कल्चर जानते हो क्या है? 18 साल की बच्ची हो जाए, 16 साल की बच्ची हो जाए, माँ बाप भी कह देते हैं अगर तुम जाना चाहो तो जाओ, और तुम किसके साथ जा रही हो हम नहीं पूछेंगे। तुम्हारा उतना बड़ा दिल हो सकता है हिंदुस्तान में कभी? वो दिल बड़ा है कि छोटा है? हमारे यहाँ तो माँ बाप ठेका लेके रखते हैं, जब तक तू मरे ना तब तक अगर मेरी जिम्मेदारी निभानी पड़े तो मैं निभाऊंगा। ये हिंदुस्तान का कल्चर है। जवान बेटे को भी जॉब न मिले तो माँ बाप कहते चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना। बूढ़े माँ बाप कमाते तुझे। ये मेरा कल्चर है। तो आप अपने कल्चर से दूर भागकर अगर अपने आप को रिच समझते हो तो ये गलत बात है। आज कौन कौन ये चाहता है कि आज के बाद हम अपने माँ बाप की अच्छी औलाद बनेंगे? यार हाथ वही उठाएं जो पक्का अपने साथ न्याय कर सके। अभी नहीं, अभी रुक जाओ, मैं शर्त लागू कर रहा हूं। शर्त लागू है साहब। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड, सबसे पहली शर्त। नीचे रखो, अभी पूरी शर्त सुन लो, उसके बाद हाथ उठाना। सबसे पहले नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड। सेकेंडली, हम अपने धर्म का सम्मान करेंगे और माँ बाप का सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। तीसरे, हम लोग माथे पे तिलक जरूर लगाएंगे चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये 3 शर्त है जो आज के बाद कौन कौन अपने जीवन में अप्लाई करना चाहता है? ऊपर करो और जोर से बोलो राधे राधे। नीचे करो। जिन जिन ने हाथ नहीं उठाया वो ऊपर करो। बाबा तेरी तो ताऊ, तू तो चल अपनी यात्रा पे, तेरे तो डी एंड को टाइम है, अब का हाथ उठावे। हाँ जी, आप लोग बोलिए ना। मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, जिन बच्चों ने हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाई। क्यों नहीं भाई? उठाना। अगर अच्छा बच्चा नहीं बनना है तो बनना तो दूसरा तो बनेगा ही ना। हाथ उठा है? कौन कौन बनना चाहता? अच्छा पक्का? और ये ब्राह्मण का वचन है मेरे प्यारे हो, अगर आपने अच्छाई के रास्ते पे कदम रखा
तो मेरा ठाकुर जी तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा, वो तुम्हें हमेशा आसमान की बुलंदी छुएगा। अपनी जिंदगी को व्यर्थ बर्बाद मत होने दीजिए। एक शब्द बोल के आज के सत्र को समाप्त करूंगा, बहुत जरूरी है नौजवान बच्चों के लिए। बाप बेटा दोनों पतंग उड़ा रहे थे। वो जो होता है पतंग उड़ाने का, वो डोरी जिसमें बंधी होती है, उसको क्या बोलते हो आप लोग? हैं? चकड़ी? जो भी चरखी चकड़ी जो भी होते, वो था बाप के हाथ में, पिताजी के हाथ में, और बेटा डोरी को ऐसे हिला रहा था। तो पिताजी और छोड़ो, छोड़ दी, और छोड़ो, छोड़ दी, और जो डी एंड हो गया, क्योंकि बच्चा तो चाहे सबसे ऊपर मेरी पतंग उड़े, सबसे ऊंची मेरी पतंग उड़नी चाहिए। उड़ाए जा रहे, उड़ाए जा रहे, उड़ाए जा रहे। अब डैडी के पास जितनी भी डोर थी सब छोड़ दी, ले। अब बच्चा फिर गए, और उड़ाओ, और ऊंचा ले जाओ, और ऊंचा ले जाओ। डैडी बोले भाई नहीं तो क्या करूं? बोले नहीं, मुझे तो और ऊंची उड़ानी है, सबसे ऊंची मेरी पतंग उड़नी चाहिए। बोले बेटा है ही नहीं। बोले एक काम करो, डोर को काट दो, अपने आप ऊपर जाएगी। डैडी ने काट दी। अब थोड़ी 2-4 सेकंड तो ऊपर गई, और उसके बाद हैं वो रोने लगा। डैडी ये तो पतंग नीचे आ गई। बोले तो बेटा इसमें मेरा फॉल्ट क्या है? तूने ही तो कहा था काट दो, मैंने काट दी। बोले क्यों आ गई ये नीचे? बोले ये पतंग तभी तक ऊपर रह सकती है जब तक ये डोर से बंधी हो, और इसका डोर भी, इसकी चकड़ी किसी अच्छे हाथों में हो। जीवन रूपी पतंग, सक्सेस रूपी ऊंचाई तभी तक छू सकती है जब तक संस्कार रूपी डोर से हम बंधे हुए हैं। और जिस दिन संस्कारों की डोर कट जाएगी, उस दिन हमारा पतन होने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और वो संस्कार रूपी डोर किसके हाथ में होनी चाहिए? धर्म के हाथ में होनी चाहिए, गुरुजनों के हाथ में होनी चाहिए, माँ बाप के हाथों में। जब भी मन भटकने का करे, अपने माँ बाप से सलाह करो, अपने गुरुजनों से सलाह करो, और फ्रेंड के चक्कर में बहुत दूर रहो। ये पीले पिलाना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये बहुत बुरी आदत है। ये वो स्लो पॉइजन है मेरे प्यारे। अगर एक बार इसका स्पर्श कर लिया, तुम जिंदगी भर बर्बाद हो जाओगे। अगर ये कितना बुरा नशा है इसका पता करना है, तो जो ड्रिंक करते हो उनके घरों में जाके चेक कर लो एक बार। पीने से पहले उसको देखो कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। उनके बच्चे उनके मरने की दुआएं करते हैं, जानते हो आप? मुझे नहीं पता कि आप कैसे लोगों का साथ करते हो, लेकिन मैं आपको साफ सुथरा देखना चाहता हूं, अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहता हूं। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। आई होप कि आप इसे जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन कोशिश करेगा? नीचे करो। किस किस को लगता है कि मैं आपके जीवन भर काम आ सकता हूं? लगता हूँ कि नहीं? अगर आपको मैं कहीं लगता हूँ कि आपके काम आ सकता हूँ, तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे फॉलो करिए। मैं ये सिर्फ ट्विटर चलाता ही आप सबके लिए हूँ, जिससे कि मैं आपको कुछ न कुछ हर दिन ऐसा दे सकूँ जो आपको एक नई दिशा दे सके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करें। फेसबुक पे आप लोग पेज लाइक कर सकते हैं। और बच्चों से एक ही आग्रह, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। प्लीज़ डोंट प्ले विद योर सेल्फ। दिस इज़ अ वेरी बिगेस्ट कॉस्टली योर लाइफ, मच कॉस्टली माय डियर, मच कॉस्टली। कोई इसका क्या बोलते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है। इसका ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है। ज़िंदगी का ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है। हर चीज़ का ऑप्शन मिल सकता है तुम्हें। कार का ऑप्शन है, कपड़ों का ऑप्शन है, मोबाइल का ऑप्शन है, सब चीज़ का ऑप्शन है, लेकिन ज़िंदगी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आप सब से उम्मीद रखूँगा कि आप सब अपनी सही दिशा में अपने आप को लेकर चलें, प्लीज़। और जितने भी माँ बाप आए हैं, अगर बच्चे आपके नहीं आए तो ये चीज़ें आप उन बच्चों को सिखाएं। वैसे असर कम होगा, पर फिर भी आप ट्राई करें, क्या पता किसी पर असर हो जाए। और आप सबको जिनको भी बातें अच्छी लगी हों, प्लीज़ आप इसे जीवन में अप्लाई करें। जितने भी बच्चे हैं, क्या होता है, भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने से बुद्धि अच्छी बनती है। मूवी देखने से बुद्धि, अब मेरी अभी सुन ली, अभी आप मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो, राइट? जो मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ, क्यों
क्योंकि अभी असर है आपके ऊपर संग का, और जैसे ही आप मुझे छोड़ के जाओगे फिर किसका संग करोगे? फिर उनकी आमियाँ मिलाओगे, फिर उनके साथ मूवी देखोगे, फिर भूल जाओगे कि इतनी अच्छी बात हमने सुनी थी, उन सबको हमने बर्बाद कर दिया। तो इसलिए बुरे लोगों का संग मत करो, सत्संग में जाओ। रोज अभी बचे हुए 3 दिन हैं आपके यहाँ, 3 दिन बचे हुए हैं, आप कोशिश करिए इन 3 दिन में आप एवरीडे आइए अपने माँ बाप के साथ में, और आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिसको आप लोग कल्पना नहीं करते होंगे। आई होप कि आप मेरी बात को समझें और आप लोग आमें। तो इंटरनेट कौन कौन यूज़ करते हैं नौजवान? जितने आप बहुत करते हैं मालूम है मुझे। तो आप ट्विटर आईडी बनाइए और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। ज्योति म्यूजिक कंपनी